आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। झारखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गुमला उपायुक्त करण सत्यार्थी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सीएम ने पीएम अवार्ड सम्मान के लिए चयन होने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। गढ़वा शहर के पिंडरा में भाजपा जिला कार्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हार को भुलाकर नई ऊर्जा के साथ काम करने की कार्यकर्ताओं से की अपील। और रांची से शुरू हुआ कुंभ स्पेशल ट्रेन का परिचालन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को जिला के समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम अवार्ड सम्मान के लिए चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और गढ़वा शहर के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ और झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फीता काट कर किया है। इस दौरान वहीं कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो मौजूद रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में मिली हार को भुलाकर नई ऊर्जा के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान करने की अपील की है। कितनी जरूरत है हम सब लोग समझते हैं कि जब बैठकें होती है तो कभी हम यहाँ पूछते हैं कि कहाँ जगह मिलेगी, और जगह नहीं मिलता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं कहीं यहाँ वहाँ हम सब लोग बैठते हैं। यानी कार्यकर्ता के लिए जो एक तो पार्टी के लिए तो कार्यकर्ता जरूरी होता है, लेकिन कार्यकर्ता जहाँ कार्यक्रम बना सके तो उसके लिए कोई ना कोई जगह होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए जहाँ पर आदमी बैठ सके। तो आज मैं कह सकता हूँ कि पलामू में पहले ही पलामू जिला में कार्यालय था और कल लातेहार जिला के कार्यालय का उद्घाटन करके और आज गढ़वा जिला यानी पलामू प्रमंडल में हम संगठन के दृष्टिकोण से अब सरकारी के 3 जिला है। तो आज यहाँ तीनों के तीनों जिलों में अब कार्यालय बिल्कुल पूर्ण हो गया, अच्छे ढंग से कार्यालय तैयार हो गया, उसके उद्घाटन भी हो गया। और पूरे झारखंड में भी 14 कार्यालय तो पूछो ना, 14 कार्यालय बिल्कुल चल रहा है और 8-9 जगहों पर सरकारी 24 जिला है और हम सब लोगों के 27 जिला है संगठन के दृष्टिकोण से। और रांची में ऑल इंडिया स्टूडेंट संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा ने सीपीआई माले कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रिविलेज नहीं हो सकती है, शिक्षा बिजनेस का माध्यम भी नहीं हो सकती और इसे वही लोग खरीदें जिन्हें जेब में पैसा है, ये भी नहीं हो सकता है। साथ ही इससे उन्होंने कॉमरेड नेहा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जब से दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बैठी है, इसने शिक्षा के मूलभूत भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर कई नामवर शैक्षणिक संस्थानों का अस्तित्व मिटाने और देश की साझी विरासत को खत्म करने की कोशिश की है। जो सरकार में है और उनकी जो विचारधारा है, इस देश में जिस विचारधारा का बोलबाला है, किस तरीके से जो विश्वविद्यालय है वो जगह है जहां से समाज के मुख्य सामाजिक सवाल हल होते हैं, जिन पे बहसें होती हैं, स्टूडेंट्स के रिसर्च होते हैं, बातचीत होती है, डिस्कोर्स बनता है, तब जाके वो सामाजिक सवाल हल होते हैं। जब से सरकार में भाजपा की सरकार आई है तब से उसका एक ही एजेंडा रहा है और वो ये रहा है कि जितनी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन सब विश्वविद्यालयों पर एक पूर्ण विराम लगाना। हम देख रहे हैं कि लगातार एक कोशिश हो रही है एनईपी जैसे मॉडल के माध्यम से, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कि किस तरीके से वो तमाम पब्लिक एजुकेशन, चाहे वो राज्य के विश्वविद्यालय हों या केंद्रीय स्तर पे हों,
उन तमाम विश्वविद्यालयों को फंडिंग सबसे पहली बात खत्म करने की कोशिश की जाए। रांची के होटल रेंड्यू में जेसीआई रांची ने 65वें शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जेसीआई इंडिया की पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट जेसी राखी जैन उपस्थित रही हैं। समारोह में संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेसी प्रतीक जैन ने अपनी ऊर्जावान टीम के साथ शपथ ग्रहण किया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अध्यक्ष प्रतीक जैन और उनकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए जेसीआई को जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के बजाय यूथ चैम्बर इंटरनेशनल के रूप में संबोधित किया, जो युवाओं के नेतृत्व और समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। विशिष्ट अतिथि जेसी राखी जैन ने जेसीआई रांची को मिनी जेसीआई जोन के रूप में सराहा और इसकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। उन्होंने नई टीम को समाज सेवा और विकास के लिए प्रेरित करते हुए उनकी योजनाओं की प्रशंसा की है। और बोकारो में भारतीय मजदूर संघ से समृद्ध सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ ढोरी क्षेत्र का 51 सूत्री क्षेत्रीय एजेंडा वार्ता बैठक आज संपन्न हुई है। इस दौरान प्रबंधन की ओर से बैठक की अध्यक्षता ढोरी इलाके के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा और संचालन अमला अधिकारी कार्मिक सुरेश सिंह द्वारा किया गया है। वहीं इस दौरान यूनियन की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्ष कुलदीप और संचालन विनय कुमार सिंह द्वारा और सीसीएल के संयुक्त सलाहकार संचालन समिति सदस्य रविंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। वहीं रविंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि आज के एजेंडा बैठक में कामगारों के 51 सूत्री ज्वलंत समस्याओं पर संगठन की ओर से प्रबंधन को ध्यान आकर्षित कराया गया है। कर्मचारियों के आवास, मरम्मत, एसएलपी, शुद्ध पेयजल और अन्य समस्याओं से हम लोगों ने आज प्रबंधन को अवगत कराया है। सुब्रत मनिया कभी एमपीके में रहेंगे, कभी बत्ती बाबू में, हर जगह वैसा जगह रहना चाह रहे हैं लोग कि जहां उसको 2 पैसा प्रॉफिट हो। अगर तो सीख में 3 महीना में अगर जरूरत पड़ गई, आप चिट्ठी निकाल दिए तो सीख लग जाएगा 6 महीना और वो मार्केट में बोलेगा कि मैं लगा दिया हूँ सीख, अब फिर मैं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है जमशेदपुर के पोटका थाना इलाके के हाता बिजली सब स्टेशन में हथियार के बल पर 2 कर्मियों को रात भर बंधक बनाकर 18 लाख के कॉपर की चोरी की गई है, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल है। वहीं एसबीओ सोनू ने बताया कि अपराधी 10 से 12 की संख्या में थे और सभी हथियारों से लैस थे। वहीं सुबह की ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन जग्गा सरदार ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्होंने रात्रि कर्मियों को बंधक देखा, जिसकी सूचना विभाग के अन्य कर्मियों और पोटका पुलिस को दी और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो इस तरह का घटना घटा है, बहुत ही गंभीर घटना है। जैसे 10-15 आदमी आके यहाँ घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं बात हम लोग का सुरक्षा का भी आता है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ ड्यूटी करेंगे। तो जो भी यहाँ घटित घटना घटा है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे, जो भी काम किए हैं चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का चेष्टा करेगा। दिक्कत क्या होता है, तो 10-12 आदमी आके यहाँ पे बंधक बना के 3 आदमी को, उसके बाद क्या अंजाम दिया हम लोग। तो सुबह उठ के देखे तो हम लोग को 5 बीए का ट्रांसफार्मर का कोयल सब कटा हुआ था। और रांची पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का उद्भेदन करने में सफलता हासिल की है। दोनों मामलों में अलग अलग जगह से कई आरोपियों को गिरफ्तारी भी अमल में आई गई है। बता दें कि ये जानकारी ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। एक मामला लेवी वसूली के कारोबार में गोलीबारी का दहशत फैलाने का है और वहीं दूसरा मामला तमाड़ थाना क्षेत्र का है। एक कंपनी के सुपरवाइजर तुल गंगाधर की हत्या का है, जिसमें शव कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। 8 दिसंबर 2024 को तमाड़ थाना अंतर्गत 127/24 मधुकम प्लांट है, वहां के मैनेजर ने लिखित सूचना दी थी कि उनके सुपरवाइजरी तुमल्ला गंगाधर राव लापता हो गए हैं। बाद में तुमल्ला गंगाधर राव का लाश मिला था कासम बुरुडी स्थित कुआं में। तो इसमें लोगों के ये मैनेजर का कहना था कि इसकी हत्या की गई है क्योंकि लाश को बाइक में बांध के कुआं में फेंका गया था। तो इसी क्रम में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में,
और उस केस का उद्भेदन हुआ है। इसमें हम लोगों ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है विवेक सिंह मुंडा, विजय लोहरा और सचिन मुंडा। इसमें मास्टरमाइंड है विजय लोहरा, क्योंकि विजय लोहरा वहीं के रहने वाले हैं। उनको ये जानकारी थी कि तुमल्ला गंगाधर राव और जमशेदपुर के सोनारी दोमुहानी में केसरवानी वैश्य सभा का मिलन सम्मान समारोह और सैवनभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज में कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य लोगों ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधे रखना है और समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाना है। आज दिनांक 19/1/2025 को केसरवानी वैश्य सभा जमशेदपुर का वार्षिक वनभोज सम्मिलन समारोह सोनारी दुमुहानी में टिशू मैदान में बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। आज जमशेदपुर केसरवानी वैश्य सभा के कोने कोने से हमारे स्वजातीय बोकारो के महाप्रबंधक कथारा इलाके के आदेश पर कोयला चोरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में बोकारो थर्मल थाना पुलिस और क्षेत्रीय सुरक्षा गश्ती दल और जारंगडी गश्ती दल ने जारंगडी कोयला स्टॉक माइंस एरिया और जारंगडी साइडिंग के आसपास संयुक्त रूप से कोयला चोरों के खिलाफ औचक छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान कई कोयला चोर गश्ती दल को देख भाग खड़े हुए। वहीं लावारिस हालत में कोयले से लदे 5 मोटरसाइकिल और 8 साइकिल को जब्त किया गया है। लगभग 4 टन कोयले को मौके से बरामद कर जारंगडी कोयला स्टॉक में गिरा दिया गया है। जामताड़ा के चिंगाईडी सिमरटोला गांव में मस्जिद की छत की ढलाई का काम आज सामूहिक प्रयासों से कामयाबी से पूरा कर लिया गया। इस कार्य में गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मास्टर मुख्तार अंसारी, अधिवक्ता एनाउल अंसारी, मौलाना सलाउद्दीन अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था और सभी ने इसे सामूहिक एकता और सहयोग का प्रतीक बताया। मस्जिद का निर्माण समुदाय की एकजुटता का प्रतीक है और इसे भविष्य में एक इस तरह की और कार्यों के लिए प्रेरणा माना गया है। आज हम लोग 19 जनवरी सन 2025 ईस्वी सिमरटोला चिंगाड़ी बस्ती के अंदर मस्जिद की छत की ढलाई के मौका पर आना हुआ और दिन भर यहाँ एक बड़ा अच्छा माहौल और मंजर देखने को मिला। डुमरी के एक निजी होटल में गिरडी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया है। इस दौरान उन्होंने केक काटकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं जन्मदिवस के अवसर पर सांसद प्रकाश चौधरी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं जन्मदिवस समारोह के बाद उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के नाम पर कई पुरुष और इनकम टैक्स पे करने वाले लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं, जिसके कारण गरीब महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमको लगता है यह योजना से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है और कई लोग इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इस पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं, जिसके चलते इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। विरोध नहीं करते हैं, लेकिन और दुमका के पलाजूरी फतेहपुर सड़क में जेरुआ गांव में पीके इन्फोटेक कंप्यूटर संस्थान की शाखा का उद्घाटन किया गया है। और बता दें कि इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ₹300 मंथली कोर्स में आप लोग आराम से कंप्यूटर सिखाइए बच्चे को और अच्छा से अच्छा शिक्षा यहाँ पे मिलेगा। डिजिटल एकदम फुल्ली डिजिटल हम लोग कर देंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग फ्री वाईफाई फैसिलिटी दे देंगे कि अपना वाईफाई के थ्रू भी क्लासेस। और झारखंड की राजधानी रांची से कुंभ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसको हरी झंडी दिखाई है। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। रांची रेलवे स्टेशन से प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। इस दौरान रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ साथ सांसद दीपक प्रकाश, सांसद महुआ माझी और स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन की रवानगी से पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जाने वाले यात्रियों और लोको पायलट को तिलक लगाकर शुभ यात्रा की कामना की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 144 सालों में ये सहयोग बना है। साथ ही कहा आज एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है
जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाइट संजय सेठ। आज एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, रेल मंत्री जी का। अभी 10 ट्रेनें और जानी। अभी 3 दिन पहले मैंने रेलवे मंत्री से आग्रह किया है कि और ट्रेनें रांची को मिली ताकि और श्रद्धालु वहां डुबकी लगाएं। तो यह जो कुंभ का स्नान है, दुनिया अचंभित है कि भाई करोड़ों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं और सब सुचारू रूप से, सब व्यवस्थित रूप से। अब यह व्यवस्था देखकर विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो यह सौभाग्यता और हम सबका कल्चर है, भारतीय कल्चर है कि कोई तीर्थ में जाता है, हम छोटा बड़ा नहीं देखते। हमने आज सबको तिलक लगाया, सबके पुष्प वर्षा की, सबके पैर छुए और गंगा मैया सबको आशीर्वाद दे। और मैं कहता हूं आज सबको हमने कहा, या हम भी कहीं जाते हैं अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि कुंभ ट्रेन के लिए मैं रेलवे को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी से लोगों को कुंभ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री महाकुंभ में जाना चाहते हैं वो इस ट्रेन की मदद से महाकुंभ पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक बार और मेरी तरफ से रेलवे को धन्यवाद। हाँ, देखिए रांची से, राजधानी से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आज 2000 यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। तो मैं रेलवे को धन्यवाद देना चाहूंगी कि कुंभ मेला का जो इस बार का योग है, कहते हैं 144 वर्ष के बाद ये योग आया है, अद्भुत संयोग है और संगम में सभी डुबकी लगाना चाहते हैं जो हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो ऐसे में रांची वासियों का ध्यान रखा जाना बहुत ही अच्छी पहल है। मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से रेलवे को। और आपने देखा कि हाल के दिनों में राज्य सरकार ने भी किस तरह से तीर्थयात्रियों को अलग अलग जगह भेजा, अलग अलग धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए अलग अलग ट्रेनें चलाई राज्य सरकार ने। तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन इससे बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को कुंभ में पहुंचने के लिए। वहीं यात्रियों ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम रांची के रहने वाले हैं और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस ट्रेन की व्यवस्था कराई। हम कई दिनों से टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पा रहा था। अब हम आराम से महाकुंभ में शिरकत कर सकेंगे। प्रणाम, जोहार सभी को। तो मैं हूँ रांची वासी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ट्रेन हमारे लिए अवेलेबल कराई है। कि ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनकी इच्छा तो है जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीट अभी बहुत बिजी चल रहा है। हम लोग 2-3 महीना से ट्राई कर रहे थे कि जाए, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होने के कारण बहुत हमें तकलीफ हुई, नहीं मिल पा रहा था टिकट। जाने का तो मिल पा रहा था लेकिन आने का कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन ये स्पेशल ट्रेनें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि हम वहाँ जाने वाले हैं। और ऐसी स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट को और बहुत सारी जगह में करवानी चाहिए ताकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस पुण्य का भागीदार बन सके महाकुंभ जाके। बता दें, यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेला चल रहा है। अब तक इस महोत्सव में 80 मिलियन से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।